शिव ठाकरे को लेकर इस समय ये बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। मतलब देखो, इस ऐसा लग रहा है कि भाई शिव ठाकरे के ऊपर कुछ भारी हो गया है, 7.5 वगैरह कुछ तो, क्योंकि पहले तो खबरें आ रही थी भाई शिव की वजह से मंडली टूट गई, फिर उसके बाद खबरें आ रही थी कि भाई शिव की वजह से लोग अलग हो रहे हैं, फिर ये खबरें थी कि शिव जो है वो स्टैन के साथ जानबूझ के मतलब आड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं हिसाब से, या फिर यूँ कह सकते हो आपकी 17 तारीख को स्टैन का भी कॉन्सर्ट है और 17 ही तारीख को उसी स्टेट में शिव ठाकरे और अब्दू भी जा रहे हैं एज अ गेस्ट। तो ये सारी बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब शिव ठाकरे को लेकर दोबारा से बातें सामने आना इस चीज़ का सबूत है कि यार क्या ही हो रहा है। लेकिन ये जो पोस्ट है, ये जो बातें हैं, ये थोड़ी सी शिव ठाकरे के लिए बेहतर होंगी, या फिर एक ये कह लो कि रे ऑफ होप टाइप की हैं, या उनके फैंस के लिए। तो आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। अगर बात सिर्फ शिव ठाकरे की करें तो भाई लोगों ने ना शिव ठाकरे को ना केवल पसंद किया है बल्कि सराखों पर बिठाया है। चाहे वो उनकी आप बिग बॉस की जर्नी देखो, या फिर रोडीज की जर्नी देख लो, या फिर मराठी बिग बॉस की जर्नी देख लो, लोगों ने उनको हमेशा पसंद ही किया है सिर्फ और सिर्फ। और अगर फिलहाल इस ट्वीट की बात करें तो इस ट्वीट में शिव ठाकरे के सारे साइट्स को जो है एक्सप्लोर कराया गया है। कुछ साइट्स के मैं डायरेक्टली पहले नाम ले लूँ और उसके बाद अगर उनका जो डेफिनेशन दिया गया है वो बताऊँ तो देखो, मैं पहला फ्रेंडशिप है, फिर लॉयल्टी, फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिर फियर्स, उसके बाद काइंडनेस, ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दी, फॉरगिवनेस, डिटर्मिनेशन, रिस्पेक्ट, ओपिनियटेड एंड लॉजिकल, टास्क मास्टर, लीडरशिप। और इसके बाद लिखा गया है कि शिव ठाकरे में इसमें और भी शेड्स हैं। फ्रेंडशिप पे लिखा गया कि पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर द वे यू हैव मेड फ्रेंडशिप एंड ऑलवेज सपोर्टेड देम। When friends left you, you still didn't say anything bad about them. You always took a stand for them and stood by them. You always thought about them as well as yourself in the friendship. फिर उसके बाद दूसरा सवाल है लॉयल्टी का, तो लिखा गया यू आर ऑलवेज लॉयल टू योर फ्रेंड्स इन द एंटायर शो. यू नेवर स्पोक बैड ऑफ योर फ्रेंड्स और हर्ड. यू केप्ट व्हाट यू प्रॉमिस टिल द एंड. यू स्टे विद दोज with whom you have a heart connection. और उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिखा गया है यू ऑलवेज पुट योर ओपिनियन एंड टैकल एवरी सिचुएशन, डिफेंड द फेक एलिगेशन स्ट्रेटली विदाउट एनी ट्विस्ट एंड टर्न, विदाउट एनी फियर. यू डोंट थिंक अबाउट हाउ अदर पीपल विल थिंक अबाउट यू, अबाउट योर सेल्फ. वेदर इट्स फ्रेंडशिप और राइवलरी, यू डिड इट ऑन द फेस, बिकॉज जो दिल पे था वही मुंह पे था. उसके बाद है फियर्स नेचर में, तो लिखा है कि यू हैव फॉट लाइक अ टाइगर, alone you have fought against all when needed, not only for yourself, you had fought for your friends too, यानी कि मंडली के लिए भी. उसके बाद काइंडनेस पे लिखा गया है you were always seen standing by someone when they didn't feel well at house, even if you had a fight with them before, you have always been there for someone when they were in need. You used to forgive those who hurt you. All this goodness of yours has won our hearts. Whenever someone cried in the house, you always stood by them. All this goodness of yours slowly won the hearts of people. तो इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर. और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ. धन्यवाद.